हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम बनाना। जैसा कि आप शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो चलिए मैंने वर्ड मीनिंग की बहुत सारी क्लासेस आपको सिखा दी हैं और वर्ड मीनिंग भी सिखा दी हैं। अब हमारी आ रही है क्लास इंग्लिश सेंटेंसेस की। अगर आप बड़े हैं और आपको आते हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे, आप उन्हें ये वीडियोस दिखाइए। बच्चे ऐसी वीडियोस देखकर जल्दी से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो आज आप सीखेंगे दिस का यूज कहाँ पे हम कैसे करते हैं, दैट का कैसे करते हैं, दीज का किस तरीके से करते हैं और कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, और दोज का कब करते हैं और कब कैसे करते हैं। तो चलिए पहले इनकी हम हिंदी देख लेते हैं। तो दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दिस मीन्स होता है यह है, और दैट मीन्स क्या होता है? वह होता है। और दीज की हिंदी मीनिंग होती है ये, और दोज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको एक काम करना है, आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो एक एक मीनिंग को देखते चलेंगे, एक एक सेंटेंस को समझते चलेंगे, तो आगे आपको कोई सा भी सेंटेंस बोलना है, किसी भी तरीके से बोलना है तो सीख जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगती है अगर आपको तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो देखिए, पहले मैंने इस पेज पे लिए हैं आपके लिए यह और वह वाले सेंटेंसेस। तो आप यह और वह का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ करते हैं। सिंगुलर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दिस और दैट का हमें यूज किस रूप में करना है? सिंगुलर के रूप में करते हैं, यानी कि एक वचन के रूप में करना है। तो जब हम फ्रेंड्स एक वचन के रूप में यूज करते हैं तो दिस और दैट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह एक पेन है। अब देखिए, जब आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? यह है। तो यह की इंग्लिश मैंने अभी आपको बताई थी, दिस होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस। अब यह है एक पेन। जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे दिस ए पेन इज, इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि हम सीधा सीधा बनाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। हम किस तरीके से बनाएंगे? पहले हम यह की इंग्लिश लिखेंगे, तो हो गई THIS दिस। अब हम लिखेंगे है के लिए इंग्लिश मैंने अभी आपके लिए बताई थी कि दिस और दैट के साथ हम यूज करते हैं इज का, तो ये हो गया इज, दिस इज। ठीक है। अब क्या है? एक है। एक क्या है? ए लिखेंगे, और पेन के लिए हम क्या लिखेंगे? PEN, पेन। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? दिस इज ए पेन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सभी सेंटेंसेस में हमने ए का यूज़ किया है, यानी कि एक का किया है। तो आपको ये भी बता देते हैं हमें कहाँ पे ए का यूज़ करना है और कहाँ पे एन का करना है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा जानते होंगे कि हमारे इंग्लिश के जो 5 लेटर्स होते हैं AEIO और U, ये जो 5 लेटर्स हैं ये क्या होते हैं? हमारे इंग्लिश में होते हैं वॉवेल्स। तो जब भी कोई भी स्पेलिंग इन 5 लेटर्स से शुरू होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? AN का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी देखिए मैंने पेन लिखा तो पेन की स्पेलिंग किससे? P से शुरू हो रही है। तो हमने यहाँ पे एन का यूज़ नहीं किया था, ए का किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे AEIOU में से कोई भी लेटर शुरुआत में नहीं है, इसीलिए ए लगाया था। चलिए, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह एक कलम है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? दैट होती है ना। तो हमने यहाँ पे दैट लिख दिया। अब दैट के बाद हमें क्या करना है की इंग्लिश लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज़, और एक के लिए हम यहाँ लिखेंगे ए, और कलम की इंग्लिश क्या होती है? पेन ही होती है, तो पेन लिख देंगे। तो दैट इज ए पेन। हाँ, आपको ये और देखना है कि यह का यूज़ तो हम जब करते हैं जब हमारे पास में कोई चीज़ होती है। जैसे मैंने बोला दिस इज ए पेन, इसका मतलब यहाँ पे अगर अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है,
और आपने कहा है दिस इज़ ए पेन, इसका मतलब पेन कहाँ है, आपके पास में है, तभी तो आपने यहाँ पे दिस बोला है। और अगर वही पेन इतनी दूरी पे रखा है तो वहाँ पे आप क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब हमारी चीज़ कोई पास में होगी तो वहाँ पे हम यह है कि इंग्लिश लिखेंगे दिस, और इसका मतलब है वो हमारे पास में हो, और हम दैट लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर रखी है। क्लियर है। चलिए अब है यह एक घर है, तो यह की इंग्लिश यहाँ पे लिख दी हमने दिस, और है की इंग्लिश हो जाएगी इज़, और एक के लिए हम लिखेंगे ए, और घर की इंग्लिश क्या होती है HOUSE, हाउस। दिस इज ए हाउस, यानी कि वो घर हमारे क्या है, पास में है या दूरी पे है, हमारे पास में होगा तभी तो हम वहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज ए हाउस, यानी कि यह एक घर है, यह एक कमरा है। ठीक है, तो यह के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया दिस। अब लिखेंगे है के लिए, तो यहाँ पे हो गया इज़, दिस इज़, और एक की हो गई यहाँ पे ए, और कमरे की इंग्लिश क्या होती है, रूम। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ ए रूम, यानी कि यह एक कमरा है। इसके बाद है वह एक अस्पताल है, यानी कि अस्पताल हमसे थोड़ी दूरी पे है तभी तो हम इशारा करके बोल रहे हैं कि वह एक अस्पताल है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दैट हो जाएगी। और दैट के बाद हम लिखेंगे है की इंग्लिश, तो ये हो गई इज़, दैट इज़, और एक के लिए लिख देंगे ए, और अस्पताल की इंग्लिश क्या होती है, हॉस्पिटल, तो यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल। वह एक अस्पताल है, तो हम इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दैट इज़ ए हॉस्पिटल। और अगर वही हॉस्पिटल हमारे पास में है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ ए हॉस्पिटल, यानी कि यह एक अस्पताल है। वह एक, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गए लिख दिए, यहाँ पे मुझे लिखना था यहाँ पे गाय, तो वह एक गाय है, तो वह के लिए हमने लिखा यहाँ पे दैट, और है की इंग्लिश हो गई इज़, और एक के लिखेंगे ए, और गाय की क्या हो जाएगी COW, काव। ठीक है, तो दैट इज़ ए काव। चलिए फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको बताया था कि हम दिस और दैट का यूज़ कैसे करते हैं। अब इस पेज पे हम देखने वाले हैं ये और वो की इंग्लिश क्या होती है। तो दीज की हिंदी अभी मैंने आपको बताई थी, दीज मीन्स होता है ये, और दोज क्या मतलब क्या होता है, वो होता है। तो दीज और दोज दोनों का ही यूज हम कैसे करते हैं, प्लूरल के रूप में करते हैं, यानी कि बहुवचन के रूप में करते हैं। जब हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दीज और दैट का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ये किताबें हैं। और फ्रेंड्स, जब बहुवचन की हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आर लगानी है। यहाँ पे हम इज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आर का मतलब क्या होता है, हैं का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुवचन है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सेंटेंस, ये किताबें हैं, तो ये के लिए हम लिखेंगे, ये की इंग्लिश अभी आपको बताई थी मैंने, दीज होती है, तो यहाँ पे दीज लिखेंगे। और है की इंग्लिश, है की क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दिया दीज आर। और किताबें, किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक होती है ना। और किताबें हम जब बोल रहे हैं तो यानी कि एक से ज़्यादा किताबें हैं, तो यहाँ पे हम एस का यूज़ और करेंगे, तो ये हो गया बुक्स। दीज आर बुक्स, यानी कि ये किताबें हैं। और इसी बात को हम अगर जो बोलेंगे कि वो किताबें हैं, तो इसका मतलब जैसे हम अभी दिस और दैट के मतलब समझ रहे थे कि पास की चीज़ें होती हैं तो हम दिस का यूज़ करते हैं सिंगुलर के रूप में, और जब दूर की चीज़ें होती हैं तो हम दैट का यूज़ करते हैं किसके, प्लूरल के रूप में। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि वो किताबें हैं, तो हम बोलते यहाँ पे दिस की जगह क्या लगा देते, दोज लगा देते, दोज आर बुक्स, तो यानी कि वो किताबें हैं। ऐसे ही वो फल हैं, यानी कि वो, यहाँ पे वो के लिए हम क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे ना। और है की इंग्लिश हो जाएगी आर, दोज आर, और फल की इंग्लिश क्या होती है, फ्रूट होती है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम फ्रूट लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे फल हैं यानी कि बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पे एस का यूज़ और करेंगे। तो दोज आर फ्रूट्स, वो फल हैं। ये लड़कियां हैं, तो ये की इंग्लिश हो जाएगी दीज, और हैं की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे आर। और लड़कियां के लिए हम क्या लिखेंगे, लड़की की इंग्लिश क्या होती है, गर्ल होती है, और यहाँ पे हैं लड़कियां एक से ज़्यादा, तो हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स। दीज आर गर्ल्स, यानी कि ये लड़कियां हैं। अब है वो लड़के हैं, तो वो के लिए यहाँ पे हमने लिखा है दोज, और हैं की इंग्लिश होगी आर, और लड़के की हो जाएगी बॉयज़। दोज आर बॉयज़, यानी कि वो लड़के हैं। इसका मतलब हम किसी को बता रहे हैं कि वो लड़के हैं, तो वो लड़के कहाँ हैं, हमसे थोड़ी दूरी पे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो लड़के हैं। अगर हम बोलते दीज आर बॉयज़, यानी कि ये लड़के हैं, तो वो लड़के हमारे पास में होते, हम तो बोलते दीज आर बॉयज़। चलिए अब हम देखते हैं ये लड़के हैं। अब देखिए अभी मैंने बताया था वो लड़के हैं, तो दोज आर बॉयज़। अब यही बात हम अगर कह रहे हैं कि ये लड़के हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर बॉयज़। और दीज आर बॉयज़ हम जब कह रहे हैं, तो वो लड़के हमारे पास में ही हैं, इसीलिए हम यहाँ पे दीज का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, वह घोड़े हैं। तो वह नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, वो बोलिए या फिर ये बोलिए। तो वो घोड़े हैं, तो वो के लिए हम लिख देंगे THOSE, दोज। और हैं की इंग्लिश हो जाएगी आर, और घोड़े की हम क्या होती है, घोड़ा होता है हॉर्स। और यहाँ पे हम एस और लगाएंगे, यानी कि घोड़े प्लूरल में है, एक से ज़्यादा हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।